मैडम मैडम ये देखो आपके पैसों की गड्डी गिर गई यहाँ पर। ओह माय गॉड, इतने सारे पैसे। ये लो मैडम। मैडम मैडम कुछ खाने को दो ना, बहुत तेज भूख लगी है, बहुत भूखा हूँ मैं कई दिन से। दूध तुझे अभी खाने को, और तू मेरे घर के पास क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से, बदतमीज कहीं का। सुबह सुबह आज किसका चेहरा देख लिया जो इतने सारे पैसे मिल गए। मैडम प्लीज दे दो ना कुछ खाने को, मैडम प्लीज। आज तो सचमुच मौज ही आ गई जो इतने सारे पैसे मिल गए। भैया भैया आपका ये फोन गिर गया है, देखना अभी अभी गिर गया है आपका ये फोन। अरे हाँ, ये तो मेरा ही फोन है। पर साले तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। कुछ नहीं भैया, वो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, प्लीज कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है भाई, मुझे प्लीज। चल निकल यहाँ से, दूं तुझे अभी खाने को, साला भिखारी कहीं का। वाह, आज तो आईफोन 14 प्रो मिल गया, मजा आ गया आज तो। बहन जी ये देखिए आपकी घड़ी गिर गई है, ये लीजिए। नहीं भैया, ये मेरी घड़ी नहीं है। नहीं मैडम जी, आप ही की है ये घड़ी, जब वहाँ से आ रही थी ना तो आपके हाथ से गिर गई थी, देखो ध्यान से देखो। अरे भैया, मैं तो घड़ी पहनती नहीं हूँ और मुझे अच्छे से याद है ये घड़ी मेरी नहीं है। ये लो, जिसकी होगी उसे दे देना आप। ठीक है बहन जी, जिसकी होगी वो लेकर चला जाएगा। एक बात और बहन जी, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। अच्छा, भूख लग रही है, कोई बात नहीं, ये लो 200 रुपए, जो मन करे वो खा लेना। ठीक है बहन जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया। बताओ कितने गरीब लोग हैं इस दुनिया में जिनको खाना तक नसीब नहीं होता। हाँ बताओ सर, कैसे आना हुआ? हाँ जी सर, बोलिए। मैडम मैं बैंक से आया हूँ, आपकी मम्मी ने हमारे बैंक से पूरे 1 करोड़ का लोन लिया था, जिसमें से उन्होंने 55 लाख रुपए तो पूरे जमा कर दिए थे, लेकिन अभी भी उन पर 45 लाख रुपए का कर्जा रह गया है। तो अब मेरी आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि वो 45 लाख रुपए आप जमा करें प्लीज। और वैसे भी अब तो आपकी मम्मी इस दुनिया से जा चुकी हैं, अगर आप उनका बचा हुआ कर्जा जमा नहीं करोगे तो आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। अच्छा सर, चलो कोई बात नहीं, अगर मम्मी जी ने लोन लिया है तो लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, 20 लाख मेरे अकाउंट में है, बाकी 15-15 लाख ये दोनों दे देंगे। क्या 15 लाख रुपए? देखो सर, मैं नहीं देने वाली 1 रुपया भी, और तुझे पता भी है कितनी मेहनत से कमाया मैंने ये रुपए। और वैसे भी मम्मी ने हमारे लिए किया ही क्या है, खुद तो चली गई और हमारे ऊपर ये कर्ज छोड़ के चली गई। देख आरती, तुझे पैसे देने हैं ना तो तू दे दे पैसे, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी, कान खोल के सुन ले तू। हाँ सर, मनीषा सही कह रही है, इस घर में मैं बड़ा हूँ तो मेरी चलेगी इस घर में। और हाँ, तुझे अगर मम्मी पर ज्यादा तरस आ रहा है ना तो एक काम कर, तू ही भर दे 45 लाख रुपए, हम नहीं देने वाले 1 रुपया भी, क्योंकि मुझे तो शादी करनी है, बिजनेस करना है, मेरे पास नहीं है फालतू पैसे। देखो भैया, मैं भले ही घर में छोटी हूँ, लेकिन मम्मी ने जो लोन लिया था वो हमारी पढ़ाई के लिए लिया था। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको पूरा चुका दें। ठीक है, तो नहीं दे रहे ना तुम दोनों पैसे, कोई बात नहीं सर, मम्मी के लोन के पूरे पैसे मैं भरूंगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ठीक है, तो मैडम आप एक काम करिए, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। ठीक है सर, लाइए पेपर दीजिए मुझे। मैडम ये लीजिए। लेकिन सर, ये तो किसी लोन के पेपर नहीं लग रहे, ये तो किसी प्रॉपर्टी के पेपर हैं। जी हाँ, ये प्रॉपर्टी के ही पेपर हैं, आपके पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है। क्या पापा ने ये प्रॉपर्टी इस अनपढ़ गंवार के नाम कर दी? लेकिन तू कौन होता है ये प्रॉपर्टी इसके नाम करवाने वाला? मम्मी के जाने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम है, और पापा से ये प्रॉपर्टी हम तीनों के नाम होगी, ना कि किसी एक के। हाँ मनीषा, तू सही कह रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये सारी प्रॉपर्टी आरती की है। बेटा, तुम्हारी मम्मी का एक सपना था जो आज मैंने पूरा कर दिया। सपना?
कैसा सपना पापा? बेटा तुम्हारी मम्मी का सपना ये था कि हमारे तीनों बच्चों में से जो ज्यादा ईमानदार हो, जो सबसे ज्यादा ईमानदार हो, प्रॉपर्टी उसी को देना। और इसीलिए मैंने बाहर तुम तीनों का टेस्ट लिया, और जिसमें मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बेटी दोनों फेल हो चुके हैं और मेरी छोटी बेटी पास हुई है, इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम कर दी। और तुम तीनों शायद पहचान नहीं रहे हो, ये जो सर बैंक से आए हैं, इन्होंने तुम्हारा टेस्ट लिया था। क्या? लेकिन पापा आपकी प्रॉपर्टी पर हमारा भी तो कुछ हक है। हाँ पापा, विकास भाई सही कह रहे हैं, हम भी तो आपके बच्चे हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमें भी मिलनी चाहिए। इसे ही क्यों मिलेगी सिर्फ? और वैसे भी आप हमारा हक कैसे मार सकते हो पिताजी? क्या बात है बेटी, आज तुम दोनों हक की बात कर रहे हो। और उस वक्त कहाँ गए थे तुम दोनों जब मैं बीमारी से जूझ रहा था? तब मुझे मेरी छोटी बेटी ने ही संभाला था। और तुम दोनों तो ऐसे हो जो अपने माँ बाप की भी कदर करना नहीं जानते, और ऐसे बच्चों को अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और तुम दोनों इतने लालची हो, मैंने टेस्ट में देख लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों इतने लालची निकलोगे। चलो अब निकलो यहाँ से, इस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। रुको आप दोनों। पापा, ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि प्रॉपर्टी की वजह से हमारा घर बिगड़े। मैं चाहती हूँ हम तीनों भाई बहन इस घर में मिलजुल कर रहें। और भैया, आपने कभी सोचा है कि अगर हम तीनों अलग हो गए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे होगी? पापा को होगी। भैया, माँ बाप बच्चों को क्यों पालते हैं? बस इसीलिए पालते हैं ना, ताकि हम उनका सहारा बने। और आप दोनों तो अलग होने की सोच रहे हो। आपने सोचा है अगर हम अलग हो गए तो इस घर का क्या होगा? पता है भैया, माँ बाप न जाने अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या क्या करते हैं। भैया, क्या हमारा फर्ज ये नहीं बनता कि हम अपने माँ बाप की खुशी के लिए इस घर में मिलजुल कर रह सकें? हाँ छोटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। आज तूने हमारी आंखें खोल दी। हम पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि हमने अपने माँ बाप की इज्जत करना भी छोड़ दिया था। और छोटी, आज से हम तीनों बहन भाई मिलकर रहेंगे और कभी अपने पापा को परेशान नहीं करेंगे। इनका हमेशा ध्यान रखेंगे। हाँ छोटी, आज हमें अपने बड़े होने पर बहुत अफसोस हो रहा है। हमने अपने माँ बाप की कभी कदर नहीं की, पर तूने छोटे होने के बावजूद तूने मम्मी पापा की बहुत इज्जत की। तू बहुत अच्छी है छोटी, हमेशा माँ बाप की बहुत इज्जत की। तू बहुत अच्छी है छोटी, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ छोटी बहन, प्लीज मुझे भी माफ कर दे। भैया प्लीज, आप माफी मत मांगिए मुझसे। और मुझे तो खुशी है कि आप दोनों सुधर गए। और पापा, आप भी प्लीज इन दोनों को माफ कर दीजिए।